ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए जाता हुआ वर्ष क्या कुछ करके जा रहा है। कन्या राशि वालों, आपके लिए जो ग्रह नक्षत्र जो इस वक्त परिवर्तन का समय है, जाता हुआ वर्ष 2024 है, बहुत कुछ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। यदि आखिरी के कुछ दिनों की बात करें, दिसंबर का जो अंतिम पड़ाव है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अंतिम पड़ाव में बृहस्पति के साथ कई ग्रहों का इस प्रकार का योग बनेगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य जगाने के रास्ते बना सकता है। वो मुहूर्त समझना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या जाता है, देश काल परिस्थिति समय की चाल पहचाने, कब समय आगे बढ़ने का है, कब समय रुकने का है और कब समय पीछे हटने का है। जो इस काल को समझ जाता है, इस समय की इस चाल को समझ जाता है, उसके लिए सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। यही नहीं कि आगे बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अरे आगे गड्ढा हो तो गिरोगे ना भाई उसके अंदर। तो आगे का विजन भी देखने की आवश्यकता है। ये विजन कौन दिखाता है? ज्योतिष समझाता है, ग्रह नक्षत्र की गणना दिखाती है, जो प्रेडिक्टिव साइंसेस हैं इन सब चीज़ के बारे में अवगत कराती हैं। पूरे विज्ञान ने इसको समझा। अब मौसम विभाग है, कई बार गलत भी होता है, कई बार सही भी होता है, प्रेडिक्टिव साइंस इसी प्रकार से है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास किया जाता है कि भाई बताओ आगे आने वाले कुछ दिन के मौसम के समय में क्या है। परिवर्तनशील। आप कहोगे मौसम विभाग गलत हो गया ना, समय प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, ग्रह नक्षत्र जो है वो भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जो परिवर्तन का योग बन रहा है उसका पूर्वाभास क्या है, आपके कर्म के अनुसार से हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव साइंसेस जो भी हैं, जो पूर्वा भविष्य के संबंध में देखती हैं, उन सब को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं तो तथाकथित तौर पर इन पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो प्रश्न चिन्ह तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। प्रश्न चिन्ह तो लोग अपने माँ बाप पे लगा देते हैं कि मैं आपका बेटा, आपकी संतान हूँ कि नहीं हूँ। तो प्रश्न चिन्ह के चक्कर में मत फंसना भाई। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो देश काल समझते हुए कार्य कर ले। तो हम समझें ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिसंबर का जाता हुआ समय जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाने वाला है। काल बता देते हैं हम कि कौन सा काल किस प्रकार का योग आपके लिए रहेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। 21 तारीख की बात करें, शनि 21 दिसंबर शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। हमारे यहाँ सूर्य आदिदेव कहे गए हैं, उनकी गणनाएं भी कई प्रकार से, निर्णायन और सायन दो पद्धति चलती है। 21 दिसंबर को सायन दृष्टिकोण से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, लेकिन निर्णायन पद्धति से सूर्य जो हैं वो उत्तरायण जो होंगे 13 तारीख के बाद, 13 जनवरी के बाद होंगे। लेकिन उसमें करीब करीब कुछ डिग्री का फर्क है। जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारी गणनाएँ आती हैं, पृथ्वी थोड़ी है टिल्टेड है, कुछ डिग्री में टिल्टेड है, तो उसकी कालगणना कई सायन दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो बिल्कुल सीधे आ रही हैं। लेकिन ज्योतिष निर्णायन पद्धति कहती है थोड़ी टिल्टेड है, लेकिन सायन पद्धति से सूर्य उत्तरायण इसी दिन हो रहे हैं। तो इसके दृष्टिकोण से समझें कि क्या कुछ परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। ग्रह थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, अननेसेसरी खर्चे आप पे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी मेंटल एंजाइटी बढ़ती दिखाई दे रही ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है और विशेष तौर पर आपके लिए ज़रूरी है कि शनि आपके इन दिनों छठे भाव में चल रहे हैं स्वग्रही होकर, उनको ठीक करने के लिए थोड़ा पूजन कर लें। प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ी प्रदक्षिणा कर लीजिए जल डालते हुए। इतना करें, सुबह सुबह करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। सुबह सुबह शनिवार के दिन जल्दी उठकर ये कार्य कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कौवे को रोटी डाल दीजिए, ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 12 बजे तक का समय अच्छा है। 12 बजे भद्रा आरंभ हो जाएगी। नए कार्यों में आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा करीब करीब 12:30 बजे 12:22 से आरंभ होगी। तब तक ध्यान रखते हुए कार्य, उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने से बचें। 22 तारीख शनिवार रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करने के योग बनाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी लग्न राशि जिसके बारे में बात करें, आपकी राशि में ही चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे केतु के साथ। ये नई एनर्जी सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आएंगे सामने और वो आपके लिए नया रास्ता उत्पन्न करने के, नए विचार विषय उत्पन्न करने के रास्ते बनाएंगे। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है इस दिन। धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शुक्र महाराज इन दिनों जहाँ पर आपके चल रहे हैं
बुद्धि वाले भाव में चल रहे हैं और वो आपके लिए नई शक्ति का रास्ता मंगल के साथ योग बनाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है और ऐसे में प्रवेश कर कर बुद्धि में थोड़ी सी तर्क दृष्टिकोण से कुछ नई एनर्जी, शुक्र मंगल का योग एनर्जी को देने वाला है और ये एनर्जी बहुत सारे कार्य को बढ़ा देती है कई बार। बस ध्यान रखें उस एनर्जी को नीचे की तरफ नहीं, श्रुति को ऊर्ध्वगामिनी, थोड़ा सा अपने को वासना से हटाकर थोड़ी ताकत को लगाने का प्रयास करोगे तो अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की योग बना सकती है। रविवार का अवसर है, ध्यान रखिएगा इस दिन विशेष तौर पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में क्या होता है हर रविवार को सामूहिक यज्ञ रखते ही हैं, तो आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ गायत्री का यज्ञ रहेगा तो अवश्य। देखिए कालाष्टमी है, ये कालाष्टमी बेहद खास है। सप्तमी तिथि जो होती है ना, विशेष तौर पर कहा जाता है कि पौष का जो महीना है छोटा पितृपक्ष माना जाता है। पितरों की शांति के लिए अवश्य कुछ कारण करना चाहिए। अष्टमी का दिन बहुत विशेष है, अष्टमी जो कालाष्टमी जो है बहुत विशेष है। भगवान शिव का यज्ञ, साथ साथ ब्राह्मणों का भोजन, गायत्री के कुछ यज्ञ कर लें और इसी चीज़ को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ रखा है गायत्री का यज्ञ, इसमें आप अवश्य सम्मिलित हों, अपने नाम से यज्ञ कराएं। तो और घर पे बैठ के भी कर सकते हैं आप, तो करिए, जो भी करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पितरों से निवृत्ति होगी, पितृ संतुष्ट होंगे तो प्रसन्नता का प्राप्ति करने का योग बन जाएगा। 23 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जो बना हुआ है, एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है और इस एनर्जी का लाभ आपको मिलने के योग बने। गज केसरी योग बना हुआ है, ये गज केसरी योग बृहस्पति से भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर डाल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और परिवर्तन हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति महाराज उल्टी वक्र गति चलते हुए तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं और ये आपके लिए रास्ता दे रहे हैं कहीं ना कहीं पूर्ण बृहस्पति का लाभ का। थोड़ी सी बुद्धि को तटस्थ रखते हुए दुस्वाभाविकता त्याग कर कार्य पे लग जाओ। देखो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं 3-4 दिन, यानी आप मान के चलें 22, 23, 24, 25 तक, 24 तक का योग बना हुआ है, बहुत सुंदर। तो जो कार्य आपने इस वर्ष सोच रखे थे उसको पूरी तरह से थोड़ा ध्यान एकाग्र करके लग जाओ, अच्छा रहेगा। रुक्मणी अष्टमी है इस दिन, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है रुक्मणी अष्टमी। कहा जाता है कि यदि सौभाग्य की आकांक्षा हर व्यक्ति को होती है, भाग्य जाग जाए, सौभाग्य जीवन में उत्पन्न हो, तो कहा जाता है कि रुक्मणी अष्टमी के दिन 8 सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन कर कर, भोजन कराकर उनका आशीर्वाद जो लेते हैं, उनके जीवन में बड़ा कल्याण का योग बनता है, सौभाग्य का उदय का योग बन जाता है। तो ये इससे बड़ा उपाय कौन सा रहेगा, इसको करने का प्रयास कीजिए। सोमवार का अवसर है, सुंदर अष्टमी का योग बन रहा है, उदयतिथि के रूप में रुक्मणी अष्टमी का योग है, तो अवश्य इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। हम जो भी मत आपके समझ रखते हैं शास्त्र मत के अनुसार से रखते हैं, हम टोटकों में विश्वास नहीं रखते। बहुत सारे टोटके जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आजकल तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हैं, कुछ कोई टोटका बता रहा है, कोई टोटका बता रहा है। तो आप पौराणिक मत, ज्योतिष में पुराणिक कथाएं जो हैं उनके अंदर समस्त जो कष्टों से निवृत्ति का रास्ता बताया गया है, अनादिकाल से जिन लोगों ने किया उनको हमें समझना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख का दिन हम यदि गणना समझे, मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, जैसा हमने पहले तो दिन देख लीजिए, पहले ही कह चुके हैं, पॉजिटिव चल रहा है दिन, कोई खराब नहीं है। थोड़ा हिम्मत को जगाने की ज़रूरत है क्योंकि मंगल कमज़ोर है और मंगलवार के दिन थोड़ा सा हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध महाराज जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:24 पर और ये बुध का नक्षत्र में बुध प्रवेश कर रहे हैं स्वयं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ विराजमान है वो अच्छा है, पराक्रम का भाव है। ऐसे में बुद्ध को शक्ति प्राप्त करने का योग बनाएं, गऊ को थोड़ा सा पालक इत्यादि का खिलाएं, हरी चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है और ये परिवर्तन आपके लिए आशीर्वाद से मेवा दे सकता है। तुला में चले गए हैं, चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में प्रवेश कर गए हैं, लग्न से निकलकर आगे चले गए हैं और आपकी राशि से, और ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने का स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आशीर्वाद, जो भी कार्य करना हो उसमें पिताजी का, माताजी का, गुरुजन का आशीर्वाद लो, थोड़ा सा नमन करो, ध्यान करो और फिर कार्य में लगने का प्रयास करो, मेवा प्राप्त करने का योग बन सकता है। हो सके तो भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाकर उनको पूजन करके कार्य करें। भद्रा है इस दिन, 9:10 से लेकर रात्रि में 11 बजे तक भद्रा रहेगी, तो ध्यान रखिएगा 9:10 के बाद नए कार्यों में, नए प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ ना डालें, वो अच्छा रहेगा। आरंभ पहले कर चुके हैं तो उसमें कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, एकादशी है बृहस्पतिवार, और एकादशी का विष्णु का सुंदर उपासना करने का दिन है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आशीर्वाद से कार्य संपन्न होने के योग बन सकते हैं, तो कोशिश करें ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद,
पीली चीज़ों का दान करते हुए लें। और ये एकादशी तो बहुत सफलता की देने वाली है, सफलता एकादशी है। शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व कहा गया है। उस रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि क्या है। हमारे जो कहानी के रूप में चीज़ें बताई गई हैं वो कहानियाँ नहीं हैं। आमतौर पर लोग शाब्दिक तौर पर कहानियों में फंस जाते हैं। पहले तो आप समझें कि है क्या वो कथा, विशेष तौर पर जो सफला एकादशी के रूप में शास्त्र में विद्यमान है, पद्म पुराण के अंदर कही गई है। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है। विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि इस सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया। पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने जमाने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे। और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो इस सफला एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो कन्या राशि वालों, आपने समझा एकादशी, सफला एकादशी, ये छोटी छोटी कथाएं जो हैं हमारे जीवन का सार है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कैसे, कुछ गलत हो गया तो कैसे निवृत्ति का मार्ग पकड़े, तो ये कथाएं सार हैं। तो इसलिए इन मुहूर्तों का महत्व समझिए आप। तो छोटा सा कार्य है, भगवान विष्णु का स्तवन करें इस दिन, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए। पौष के महीने में सुंदर ये योग बन रहा है और साथ साथ खरमास चल रहा है, तो ऐसे में अवश्य भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का स्मरण करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। पीपल का पेड़ के पास जाके पूजन कर लीजिए। देखिए, इतना सुंदर शास्त्र में विद्यमान प्रयोग है, इनको करने से कष्ट ही दूर होंगे। और आशीर्वाद से, इन दिनों आपकी राशि में दृष्टिकोण से योग भी बन रहा है आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए गुरुजन का आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। 27 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर और साथ साथ द्वादशी तिथि। और इस द्वादशी को बहुत विशेष, पौष मास के महात्म्य के अंदर लिखा है कि स्वरूप द्वादशी कहा जाता है इसको।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज जो भाग्य में बैठे हुए हैं उनके बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा आ जाएंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, जो कार्य करोगे, मेहनत करोगे, उसमें सही पॉजिटिव काम करोगे, शाम तक के बाद से लेकर 2-3 दिन तक रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आने के योग बन रहे हैं। चंद्रमा बिल्कुल बैठे हुए, बिल्कुल बस जितने वृश्चिक में जाके वैसे चंद्रमा ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा दोपहर को करीब 1:56 पर। लेकिन एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है कि बृहस्पति, शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे प्रथम चरण में, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का योग बनाने के रास्ते बनाएगा बहुत जल्दी। तो इन 2-3 दिनों में विशेष तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जैसा हमने कहा ना कि दिसंबर जाता हुआ बहुत कुछ देके जा सकता है, और भाग्य जब साथ हो तो क्या चीज़ दिक्कत है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत अनुकूल बने हुए हैं। गौ पूजन करें, हो सके तो गाय को थोड़ा चारा इत्यादि डाल दीजिए। जितना गौ पूजन करेंगे, हो सके तो गाय का दूध लेकर उससे थोड़ा सा अभिषेक भी कर लीजिए भगवान का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। देखिए बहुत सुंदर योग बनेगा, परिवर्तन का योग बनेगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुंदर रूप नामों का स्तमन करते हुए तिल के द्वारा उनका 108 आहुति दे देनी चाहिए इस दिन। यदि कम से कम तिल का दान भी करोगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है प्रतार्क ग्रंथ के अंदर कि विशेष तौर पर पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन विशेष तौर पर रात्रि में भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए यदि भगवान विष्णु के मंत्रों से 108 बार ओम नमो नारायणाय तिल के द्वारा, घी के द्वारा आहुति दे तो कहा जाता है बहुत सारी कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के अनुसार से इस विधान को बताया गया है, अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं आपके लिए। 28 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और शनि प्रदोष का योग बन गया है शाम के समय प्रदोष होने के कारण से। और शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो अननेसेसरी की कुछ ना कुछ उठापटक करने की योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नुकसान से तो बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी नुकसान के लिए मौसम बना के तैयार रखते हैं। शायद ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का बड़ा विचित्र चल रहा है कि बिल्कुल जो शुंभ निशुंभ है बिल्कुल साथ तैयार बैठे हैं, चंडमुंड तैयार करने के लिए, दुश्मन परेशान करने के लिए शत्रु बिल्कुल सामने मुहाय पे बैठा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। कई बार केवल हमारे को बस भयग्रस्त कर रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं, तो उससे ठीक करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए शनि प्रदोष के दिन सुंदर उपाय करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में शनि प्रदोष के दिन सुंदर उपाय करने का योग जो बन रहा है, और एक और परिवर्तन हो रहा है जो विजय की तरफ ले जा रहा है। शनि और विशेष तौर पर शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है, और ये आपके लिए विजय के चांसेस भी उत्पन्न करेगा। जितना बड़ा शत्रु आपके समक्ष आके खड़ा होगा उतनी बढ़िया विजय के चांसेस आने वाले समय में बनने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो शनि प्रदोष के दिन अवश्य भगवान शिव का सुंदर अभिषेक तिल से करने का प्रयास कीजिए, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है और यही आपको विजय देने के योग बनाएगा। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बात और नोट कर लीजिए, ये जो योग बन रहा है आपके लिए पूरा मेहनत से लाभ के योग बना रहा है। इसलिए मेहनत से भागेगा मत, कार्यों से भागेगा मत। बस दुस्वाभाविकता, मन में बार बार जो दुस्वाभाविकता उत्पन्न होती करूं ना करूं, उसमें एकाग्रचित्त होकर लग जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का योग है और साथ साथ अंतिम रविवार है 2024 का, और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार के दिन गायत्री का यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि से यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम पर रहेगी। आप भी अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए, कष्टों को निवृत्त करने के लिए उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं और यज्ञ में बैठ सकते हैं। और बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने नाम से पंडितों को भी बिठाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं आपके सामने, उन पर संपर्क साध सकते हैं। 30 तारीख का दिन बहुत अद्भुत है और वर्ष के अंतिम में सोमवती अमावस्या का योग बन गया है, और ये पौष के महीने में खर मास में ये योग बना है। तो कहा जाता है कि ये मास किसी और चीज़ के लिए शुभ नहीं होता, केवल भगवान की आराधना के लिए ही शुभ माना जाता है। और आज की तारीख में लोग नव वर्ष मनाने के लिए जो जिस प्रकार से उद्धृत होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पुण्य कार्य करना ही भूल जाते हैं। तो भाई देव योग से योग बना है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो इसका अवश्य लाभ लें। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान करें, गरीबों को दान करें, भंडारे कराएं, जो परित्यक्तों को सेवा करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा योग बनेगा, लाभ के योग बनेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रह नक्षत्र जहाँ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी रहेंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना है। 31 तारीख के दिन मंगलवार का शुभ योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पौष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा आरोग्य व्रत अगले दिन से आरंभ होता है। कहा जाता है कि इस आरोग्य में ये 15 दिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो अवश्य ये नववर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वर्ष खत्म होने की तरफ है। जाते हुए जो है उन गिले शिकवों को दूर करने का अवसर है। नववर्ष कुछ नई
ग्रह योग को उपस्थित कर रहा है। हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो रास्ते हैं बताने का प्रयास किया। ये नववर्ष ग्रहों का परिवर्तन की बहुत पूर्व सूचना देके जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, खासकर बुध प्रधान राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो उसको समझने का आपको प्रयास करना है, तो हमारे इस चैनल पर जाकर बहुत सारे आपके संबंध में जो बातें बताई गई हैं उनको समझ लें, बहुत अच्छा योग बनेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्य वाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूली है उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है।
तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला। बिल्कुल टल सकते हैं ये समस्त चीज़ें, भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे।
साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।